मॉर्निंग डियर। कल हम लोग क्लास 10th के दूसरे लेसन को पढ़ रहे थे, प्रोज सेक्शन का लेटर टू गॉड। तो उसका कुछ 3-4 पैसेज कल हुआ था। आज उसकी आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ये कहानी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसान ने जब बारिश होते हुए देखा तो उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी। वो बहुत खुश था और उसने बारिश की बूंदों को कंपेयर किया था डॉलर से या पैसे से। उसने बताया सिक्कों से, कॉइन से, कि बड़े बड़ों को उसने बताया था कि 10 कॉइन बड़ी बूंदों का और छोटी बूंदें जो थी वो 5 कॉइन्स के बराबर थी। उसके आगे की कहानी अब चलती है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ आर राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। उस किसान के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन का, एक संतुष्टि का भाव था, एक्सप्रेशन था। और वो एक्सप्रेशन जो सेटिस्फैक्शन का उसके चेहरे पर था वो इस वजह से था कि रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो उसका जो खेत था जिसमें पके हुए अनाज और फूल थे उससे संबंधित था, रिगार्डेड था। और उस वक्त वो खेत जो ड्रैप्ड माने एकदम ढका हुआ था, कवर्ड था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की एक चादर ने उसको एकदम ढक दिया था। यानी खूब अच्छी बारिश हो रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खेत पर बारिश की चादर बिछा दी गई, ओढ़ा दी गई हो। तो उस सीन को देखकर इस किसान के चेहरे पे बड़ी खुशी थी, खुशी का भाव था, बहुत संतुष्टि थी उसके चेहरे पर। और वो अंदर आया था और अपनी वाइफ से उसने बहुत खुश होकर बताया था कि आसमान से बारिश नहीं हो रही है बल्कि सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन कहा सडनली, अचानक, स्ट्रांग वाइंड बिगैन टू ब्लो, तेज़ हवा चलने लगी। और फसल के लिए तेज़ हवा बड़ी नुकसानदेह होती है। इसलिए वो किसान जिसके चेहरे पर अभी तक बहुत संतुष्टि, बहुत खुशी थी, अब उसका चेहरा बदल गया। तो अचानक हुआ क्या कि तेज़ हवाएं चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब बर्फ़ के टुकड़े, जैसे अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ 2-4 दिन पहले हुआ था। तो कहा कि बड़े बड़े जो है वो बर्फ़ के टुकड़े जो है वो गिरने लगे। बारिश के साथ बर्फ़बारी भी, बर्फीली बारिश होने लगी। अब जो राइटर ने बारिश की बूंदों को बताया कि जो किसान ने कहा था कि वो नए सिक्के के जैसे हैं और न्यू कॉइन्स जैसे कि 5 सेंट और 10 सेंट के बराबर। तो बारिश की बूंद को उसने कहा कि वो रहे हों या ना रहे हों, लेकिन ये जो बर्फ़ का टुकड़ा जो बरस रहा था, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ, लाइक, ये सचमुच जो है ये चांदी के सिक्कों की तरह था। ये नए चांदी के सिक्कों की तरह था। जिस तरह से चांदी का सिक्का होता है गोल गोल नया चमकता हुआ, वैसे ही गोला गोला ये बर्फ़ का टुकड़ा चमकता हुआ जो आसमान से गिर रहा था बारिश के साथ में। तो राइटर ने कहा कि ये सचमुच जो है वो सिल्वर कॉइन्स की तरह था। द बॉयज़, जो घर के लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बाहर भागे बारिश की तरफ। बाहर बारिश की तरफ वो क्यों निकले, एक्सपोज किया उन्होंने कि रैन आउट, वो दौड़ के गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल मतलब होता है मोती। उस बर्फ़ के टुकड़ों को राइटर ने मोती बताया और फ्रोजन मतलब जमी हुई। उन जमी हुई मोतियों को, यानी वो बर्फ़ के टुकड़ों को उठाने के लिए बच्चे जो है वो घर से बाहर तेज़ी के साथ दौड़े। किसान जो अभी तक बहुत खुश था, उसकी सारी खुशी अब गायब हो गई। वो बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अभी पहले एक्सक्लेम्ड आया था जब वो बारिश को देखकर खुश था, तो उसने खुश होकर कहा था। यहाँ एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है उदास होकर, दुखी होकर, परेशान होकर, यानी सरप्राइज होकर। उसने कहा तो बहुत उदास होकर उस किसान ने कहा कि अब ये तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड, बुरा होना, बहुत बुरा हो रहा है ये। आई होप, का उम्मीद करता हूँ मैं, कि इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी ही निकल जाएगा। यानी ये बर्फ़ की बारिश बहुत देर तक नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ जल्दी ही पास हो जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बारिश जो बर्फ़ की हो रही थी ये जल्दी नहीं गई। ये बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई। कितनी देर हुई, राइटर बताता है फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ये बर्फ़ की बारिश होती रही। हेल का मतलब बर्फ़, बर्फ़ की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारों पर। द कार्न फील्ड, उस अनाज वाले खेत में। ऑन द होल वैली, और ये कह लो कि पूरी घाटी में। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ बर्फीली बारिश ना होती रही हो। हर जगह पूरी घाटी में ज़बरदस्त वो बर्फ़ की बारिश हुई 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट, और जिसकी वजह से जो खेत था वो एकदम सफ़ेद हो गया। ऐसे सफ़ेद दिखने लगा एज इफ, मानो कि जैसे कवर्ड, ढक उठा विद साल्ट, नमक। जैसा मालूम हो रहा था कि इसको किसी ने नमक से ढक दिया है खेतों को, एकदम सफ़ेद हो गया पूरा खेत। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और जब बर्फीली बारिश होती है तो ये नेचुरली होता है कि पेड़ से पत्ते जो है सब झड़ जाते हैं। यहाँ 1-1 घंटे की बारिश हुई तो बताया गया कि पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। लीफ का मतलब पत्ता, रिमेन माने बचना, बाकी रहना। एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो खेत में जो फसल थी जो इतनी अच्छी दिख रही थी कि बहुत बेहतरीन फसल होगी, गुड हार्वेस्ट होगी, पहले पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था, तो एकदम टोटली बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा, फसल पूरी तरह से ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे जिनमें फूल खिले हुए थे, जिन फूलों को देख कर लग रहा था कि फसल अच्छी होगी, वो सब फ्लावर्स ख़त्म हो गए, सब गायब हो गए। लिंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो किसान, जो उस खेत का मालिक था लिंचो, वो बहुत दुखी हुआ, उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, बहुत ज़्यादा वो गमगीन हुआ, उदास हो गया कि पूरी फसल, इतनी बेहतरीन फसल दिख रही थी, सब बर्बाद हो गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, और जब वो तूफान गुजर गया, उसका नाम, यानी उस बर्फीली बारिश को, जो तूफानी बारिश थी, जब वो तूफान थम गया, जब वो रुका है, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो गया और अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लूकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखता है तो कहता है कि अगर प्लेग, वैसे तो प्लेग एक महामारी बीमारी होती है, जैसे कोरोना वायरस एक महामारी है, और यहाँ पर भी जो है प्लेग जैसे महामारी, लेकिन आगे लूकस्ट लिख दिया, तो लूकस्ट कहते हैं टिड्डियों को। तो टिड्डियों की एक पूरी टुकड़ी, पूरा दल जब खेतों पर हमला करता है, तो यहाँ प्लेग का मतलब वही अटैक हो गया। तो लूकस्ट यानी टिड्डियों का अगर हमला हुआ होता, तो शायद उन्होंने भी अपना पेट भरने के बाद हमारे खेत में कुछ अनाज छोड़ दिया होता। वही कहता है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ा होता अगर टिड्डियों का, यानी पहले जब किसानों की फसल में कीड़े मकोड़े लगते थे, इस तरह से टिड्डियाँ आती थी, दाने सब खा जाती थी, तो उसके लिए ही किसान इन सब चीज़ों से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता था, अभी भी करता है वो। तो उसी चीज़ को राइट बताता है वो लिंचो कि अगर ये लोकस्ट का हमला हुआ होता, खेतों में हमारे ये घुसे होते, तो शायद इससे ज़्यादा उन्होंने छोड़ा होता। लेकिन ये जो हेल है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, है तो सब खत्म कर दिया। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हम लोगों के पास बिल्कुल ही अनाज नहीं होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं होगा अनाज। तो जब एकदम टोटल पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब लिंचो को लगा कि इसमें तो कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया। तो दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत तकलीफ वाली रात थी, बहुत दुख वाली रात थी, बहुत गम वाली रात थी उसके लिए। वो सोचता रहा रात भर कि ऑल ओवर भर की इतनी हम लोगों ने मेहनत किया और सारे काम के बदले में फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। उसके बाद उसने सोचा कि इस घाटी में हमारा घर तो एकदम अकेला घर है, यहाँ तो कोई एक ऐसा भी नहीं है जो हमारे लोगों की मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, जब कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई दूसरा घर नहीं है कि उससे हम लोग ले सकें, तो यहाँ कोई पड़ोस में भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, तो इस साल तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन कहा पूरी रात बहुत उदास तो था, बहुत गमज़दा तो था, लेकिन बताता है राइटर जो है इस कहानी का, इस लेसन का, कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल ऑफ द वैली यानी उस घाटी के बीच में बने हुए उस अकेले घर में, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, तन्हा, उस यानी घाटी के बीच में जो अकेला घर था, उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, हु लिव्ड, जो भी रहते थे, सबके दिलों में, सबके दिल में देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, और वो अकेली उम्मीद थी, उसके अलावा उनको किसी और से उम्मीद नहीं थी। वो उम्मीद क्या थी, वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की उम्मीद थी, कोई मदद करे या ना करे, लेकिन गॉड मदद करता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपने आप को वो लोग तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, समझाते हैं वो किसान लिंचो की, डोंट बी सो अपसेट, कि इतना उदास मत हो, इतना दुखी मत हो, इवन दो, यहाँ तक कि दिस सिम्स, ऐसा लगता है कि टोटल लॉस, यानी पूरी तरह से नुकसान हुआ है, सब बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी उदास मत हो। किस लिए उदास मत हो, क्योंकि वो कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है, जिसने पैदा किया है, जिस गॉड ने दुनिया में भेजा है, वो खिलाने का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देगा। तो ये ऐसा उनका विश्वास था, ऐसे उनका उनका भरोसा था गॉड पर। दैट वाट दे से, यही बात वो लोग कहते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी इंसान जो है भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, अब पूरी रात, उस रात में जिस शाम में ये बारिश हुई और फसल एकदम पूरी तरह से बर्बाद हुई थी, तो ऑल थ्रू द नाइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो अपनी उस एक अकेली उम्मीद के बारे में ही सोचता रहा। कौन सी उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद की उम्मीद की, यानी गॉड से मदद कैसे मिलेगी, कहाँ से आएगी, यही वो सोचता रहा। सीधा साधा भोला भाला किसान था। तो हुज आइज, और वो सोचता है कि यानी वो अपने उस अकेली उम्मीद के बारे में, गॉड की मदद के बारे में सोचता रहा, कि जिनकी आंखें, यानी गॉड की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश या नसीहत या शिक्षा दिया जाना, कि जैसा कि उसको बताया गया था, जैसा कि उसको समझाया गया था, बचपन से उसको ये बात, ये सीख मिली थी
कि गॉड की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि इंसान के कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी मन में, इंसान के मन में जो छिपा हुआ है, उस मन की गहराई में छिपी हुई चीज़ों के बारे में भी गॉड जानता है। कोई जाने या ना जाने, लेकिन गॉड सब कुछ जानता है। तो उसको पता था कि गॉड जो है वो सब कुछ जानते हैं। तो गॉड ने ये भी देखा कि हाँ, हमारी फसल किस तरह से बर्बाद हुई, हम लोग किस तरह से परेशान हैं। तो उस सारी रात अपनी उस अकेली उम्मीद के बारे में ही सोचता रहा। अब आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब उसके बाद सारी रात जो उसने सोचा है, तो किस नतीजे पर पहुंचा, वो क्या करता है, ये हम लोग कल की वीडियो में इसको देखेंगे कि आगे वो किसान रात भर सोचने के बाद अगले दिन करता क्या है।